नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल पेन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की आने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं कि उनकी शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, उसके अलावा उनकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना है। तो जितने भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके अलावा कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है उसका भी आइडिया यहाँ पे आपको लग जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशली हम बात करेंगे कि जो जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है 9 से 21 तारीख तक, उन सभी शिफ्ट का डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, ईजी शिफ्ट कौन सी रही और हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट में कितना क्या वेरिएशन हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या फ़ायदा मिल सकता है, कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं, ओवरऑल जो पूरा आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका एवरेज स्कोर कहाँ पे लाई करता है। तो वहाँ से एक आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कितने नंबर पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो कंप्लीट डाटा है वो मैंने आरवी चैनल से लिया है, तो इसका कंप्लीट जो क्रेडिट है वो मैं आरवी चैनल को देता हूँ। अब वहाँ से डाटा लेने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि ढेर सारे बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे शिफ्ट वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कितना क्या आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, कितने मार्क्स तक आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे अगर हम 14 मार्च की शिफ्ट 2 की बात करें, ठीक है, अभी तक जितना भी एनालिसिस हुआ है, जितना भी डाटा आया, उसमें सबसे जो मैक्सिमम जो मतलब डिफ़िकल्ट शिफ्ट है वो यही है। यहाँ पे जो इसका स्कोर रहा है इस शिफ्ट का वो 121.07 एवरेज स्कोर रहा है, यानी कि सबसे कम। ठीक है, और यहीं से आपको पता चलेगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन का आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 21 मार्च की शिफ्ट 1 इसका जो एवरेज स्कोर है वो 125.64 है। 16 मार्च की अगर हम शिफ्ट 2 की बात करें तो 126.06 एवरेज स्कोर है। अगर हम 21 मार्च की शिफ्ट 3 की बात करें तो 126.59 एवरेज स्कोर है। अगर हम 20 मार्च की शिफ्ट 2 की बात करें तो 127.28 एवरेज स्कोर है आपका। 20 मार्च की अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें तो 127.30 एवरेज स्कोर है। बाकी आप इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग का भी आप लोग देख पा रहे होंगे और ये कितने बच्चों का डाटा है ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम 16 मार्च की बात करें तो ये डाटा देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो आप नीचे से देखो 20 मार्च की शिफ्ट 3 जो है सबसे इजी शिफ्ट है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 140.2 है। उसके अलावा 10 मार्च की शिफ्ट 4 जो है वो उसमें एवरेज स्कोर जो है वो 138.41 है। अगर हम 15 मार्च की शिफ्ट 3 की बात करें तो एवरेज स्कोर 136.45 है। तो अगर हम इजी शिफ्ट की बात करें तो आप कह सकते हो कि 135 से जो इधर वाली जो शिफ्ट है 135 जहाँ पे स्कोर है, ये यहाँ से देख सकते हो ये वाली जो शिफ्ट है आपकी 134 जहाँ पे स्कोर है आपका, ये देख सकते हो यहाँ से 3 से लेकर के 31 नंबर तक। ठीक है, तो इन्हें हम कह सकते हैं कि ये इजी शिफ्ट है। बाकी इधर वाली ये जो है ये मॉडरेट शिफ्ट है और इधर वाली ये कह सकते हैं कि ये हार्ड शिफ्ट है जहाँ पे 125 तक ही आपका बनना है। ठीक है, बाकी ये एवरेज शिफ्ट है। जैसे अगर हम 125, 127 तक, 126 तक ले लेते हैं तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट है। अब बात कर लेते हैं कितना क्या फ़ायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से आपका होता है उस चीज़ को आप समझो। जो आपकी इजी शिफ्ट है, जो इजी शिफ्ट है आपकी उसमें स्कोर आपका कितना है, इजी शिफ्ट जो है उसमें स्कोर कितना है 140.20 और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें स्कोर कितना है 121.07, यानी कि 20 नंबर का लगभग आपका गैप है। 20 नंबर का लगभग गैप है, यानी कि मैक्सिमम से जो इस शिफ्ट में बच्चे हैं उनके 20 नंबर या उससे ऊपर नंबर तक बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप इस शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं और आपके मार्क्स 120 के आसपास हैं तो इसका मतलब है कि आप इधर 140 के आसपास स्कोर कर रहे हैं, यानी कि इधर वाले 140 और उधर वाले 120 बराबर है। तो अगर इधर आपका 120 भी स्कोर है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपका स्कोर 141-42 इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि हार्ड शिफ्ट है तो आपको जाहिर सी बात है इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस शिफ्ट में है उनके लगभग 20 नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आपके ये 21 मार्च वाले बच्चे हैं इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कितना क्या बढ़ेगा। वो आप अपने जो आपकी कैलकुलेशन है उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। मैंने बता दिया किस तरीके से बढ़ता है। बैलेंस अगर करेंगे तो जो इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है 140.20,
तो इसको बैलेंस करो। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 19 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 15 नंबर लगभग बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपको 14 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 14 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 13 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपका 13 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका 12 नंबर लगभग बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 12 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 11 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 11 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 11 नंबर, वो पॉइंट में कुछ होगा तो पॉइंट को हम लोग मतलब छोड़ देते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा। यहाँ से 11 नंबर लगभग बढ़ सकता है, 10 नंबर, यहाँ पे आपका 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना कितना नंबर आपका बढ़ सकता है। तो कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। तो हार्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये वाली जो शिफ्ट है आपकी, ये 14 मार्च की शिफ्ट 2 इसको भी हार्ड शिफ्ट कहेंगे। 21 मार्च की शिफ्ट 1 इसको भी हार्ड शिफ्ट कहेंगे। 16 मार्च की शिफ्ट 2 इसको भी हार्ड शिफ्ट कहेंगे। 21 मार्च की शिफ्ट 3 इसको भी हार्ड शिफ्ट कहेंगे। और 20 मार्च की शिफ्ट 2 इसको भी हार्ड शिफ्ट कहेंगे। उसके अलावा 20 मार्च की शिफ्ट 1 इसको भी हार्ड शिफ्ट कह सकते हैं। और बाकी ये जो शिफ्ट है वो मॉडरेट शिफ्ट है, यानी कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप इस लाइन में आप लाई करते हो तो 15 से 20 नंबर तक आपका स्कोर जो है वो बूस्ट होगा। इस लाइन में अगर आप लाई करते हो, अगर आप इस लाइन में लाई करते हो तो ये मान के चलो कि 10 से ऊपर नंबर आपके जो है वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अगर हम एवरेज की बात करें कि कितना एवरेज जो है आपका स्कोर कितना बनना है, तो एवरेज स्कोर वही 131 के आसपास आपका बनना है। 131 नंबर के आसपास आपका एवरेज स्कोर बनना है। तो जो हार्ड शिफ्ट, जिन बच्चों का हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो अगर आपके 120 भी नंबर है, 120 भी नंबर है, तो ये समझ लो कि आपके ये 140 प्लस स्कोर बनना है आपका, ठीक है। 140 प्लस स्कोर बनना है। अब बात करें कि कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एवरेज स्कोर आपका इतना आ रहा है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो ये समझ सकते हो कि इससे ऊपर ही रहेगी आपकी, इससे ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। यानी कि अगर आपका 130 प्लस यूआर कैटेगरी से स्कोर बनना है, एवरेज स्कोर अगर आपका यूआर कैटेगरी से 130 से ऊपर बनना है, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी कंडीशन में अपने आप को सेफ समझ सकते हो। बाकी अभी कट ऑफ कितना क्या जाएगा उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कितने नंबर पे आप सेफ समझ सकते हो अपने आप को। बाकी 130 से ऊपर अगर आपका अभी राय स्कोर बनना है आंसर की देखने के बाद, तो किसी भी कंडीशन में आपको, ये मैंने किसी भी कंडीशन में बोला है, किसी भी कंडीशन में आपको मेंस जो एग्ज़ाम है वो देने को मिलेगा। किसी भी कंडीशन में आपको मेंस एग्ज़ाम देने को मिलेगा, क्योंकि 130 अगर नंबर है तो वो आपका 140 से ऊपर ही नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बनेगा और इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 4500 ही वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो बच्चे अगर 10 गुना भी पास करेंगे, 10 गुना से कम ही बच्चे पास करेंगे, तो 45,000 के आसपास बच्चों को पास किया जाएगा। और आप लोग देख पा रहे होंगे एक दिन में ही आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 6072 वैकेंसी थी, अब तो कम हो गई है, 6013 वैकेंसी हो गई है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें इसकी, तो कट ऑफ 140 प्लस थी आपकी यूआर की नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो आप खुद समझ सकते हैं अगर पेपर का लेवल कैसा आता है, पेपर का लेवल भी समझ गए किस तरीके का है, तो आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि CHSL जो इतना आसान नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, 120 पे भी आप सेफ हो, तो फिर वो तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा। बाकी कट ऑफ कितनी क्या जाएगी इस पे डिटेल में वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपके 130 या उससे ऊपर स्कोर बनना है तो आप मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। और आपके लिए मेंस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो हैं वो शाम को 8 PM पे आपकी चल रही हैं। इस क्लास को आप ज्वाइन करिए। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। उसके अलावा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स मिलेंगे। तो बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतर एग्जाम में करके आएंगे। तो इस क्लास को डेली जरूर अटेंड किया करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।